जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज जो है एसएससीजीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर के आए हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वह किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो किसी राज्य का जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जो है संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी जो है स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आपको किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर बात कहता है कि केवां अनुसूची में जो है शहरी स्थानीय शासन की चर्चा है तो 12वीं अनुसूची में, और जो एक भाग पूछेगा तो हो जाएगा 9 के कम में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। तो मुद्रास्फीति कहा जाता है महंगाई को। तो जब महंगाई बढ़ेगा तो ऋणी और व्यापारी दोनों को जो है लाभ होगा। 1 और 2 इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। आपको ऋणदाता को घाटा होगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वह किसकी जो है अधिकता के कारण होता है। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है वह नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है। तो पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं और हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर कहते हैं, क्योंकि हाइपोथैलेमस जो होता है वो पीयूष ग्रंथि का भी नियंत्रण करता है और पीयूष ग्रंथि जो होता है अन्य जो है 7 ग्रंथियों का जो है नियंत्रण पीयूष ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन है इंडियन लीग किनके द्वारा स्थापित की गई थी। तो इंडियन लीग जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई थी। तो 1843 ईस्वी में किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगर पूछेगा कि कौन जो है गवर्नर था तो लॉर्ड एलेनबरो था। लॉर्ड एलेनबरो के समय ही दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है। तो वेलोड्रम का संबंध जो है साइकिलिंग से है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीव द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया था। तो चौथा, पंचमा, छठा आवर्त को जो है दीर्घ आवर्त की संज्ञा दिया गया था। तो 1, 3 और 4 ऑप्शन सी सही आंसर है। मेंडलीव के अगर पूछता है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने वर्ग थे। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो 7 आवर्त और 9 वर्ग थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद जो है 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये सही है। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अगला अनुच्छेद जो है 42 काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता को बंद, ये भी सही है। अगला है अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, गलत है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है अनुच्छेद 50 में है और 51 में है। अंतर्राष्ट्रीय अशांति की बात कहा गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य क्या है। तो पसीने की ग्रंथियां का मुख्य कार्य शरीर के तापमान पर नियंत्रण करना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछता है तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। तो भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है राखी गढ़ी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति मुक्त किस कारण से असफल रही। पहला ऑप्शन है नेतृत्व का अभाव, ये सही है। दूसरा है किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ये भी सही है। अगला है इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी सही है। पूरा जो है भारत में यह फैला नहीं था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का जो विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया था। तो लॉर्ड जो है एलेनबरो था। इसके शासनकाल में सिंध का विजय जो है आपको किया गया था 1842 ईस्वी में किया गया था। सिंध का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध है। तो
इनसाइडर जो ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है एल.के. झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो एल.के. झा समिति का संबंध जो है अप्रत्यक्ष कर से है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है प्रक्रिया नियम समिति, ये भी थे। अगला है संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। अगला है वित्त एवं जो है कर्मचारी समिति, इसका भी अध्यक्ष थे। यानी उपयुक्त में से सही हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है कि जारा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जारा दृष्टि दोष के लिए जो बायो फोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस हो जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि दीर्घ दृष्टि दोष के लिए जो है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? बहामास से होकर गुजरता है, लीबिया से भी होकर गुजरता है, ब्राज़ील से होकर के नहीं गुजरता है, यूएई से भी गुजरता है। किस देश से नहीं होकर गुजरता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्राज़ील। ब्राज़ील से दोस्तों जो है विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों रेखा गुजरती है, जबकि जो है कर्क रेखा जो है नहीं गुजरता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें 4 राज्य आते हैं 6ठी अनुसूची में, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम आता है, मेघालय भी, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं आता है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और मिलान करें। डिजरौली कहते कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 की क्रांति यह एक जो है राष्ट्रीय विद्रोह है। एक का हो जाएगा बी, एक का जिसमें बी है उसको छोड़ दिए, बाकी जो है 2 ऑप्शन खत्म। अगला है टी.आर. होम्स। तो टी.आर. होम्स कहे कि यह जो बर्बरता और सभ्यता का युद्ध था, इसका 2 का ये हो जाएगा, 2 का ये भी कट गया, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न मिलता है तो सबसे पहले जो आपको आता है उसी को पहले जो है मिलान करना है, ये ना कि 12 क्वेश्चन दे करके छोड़ देना है। अगला है वी.डी. जो है सावरकर, यह जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थे। कर्नल रीज कहे कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। दोस्तों ऐसे प्रश्न को आपको बनाना है, ये नहीं कि 12 दे करके छोड़ देता है। यह ऐसा प्रश्न जो है आपको जो है जांचने के लिए दिया जाता है कि बच्चा बना पाता है या नहीं। अगला क्वेश्चन है वर्ष जो है 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? तो कैबिनेट मिशन में जो है 3 सदस्य थे। आपको पैथिक लॉरेंस भी थे, स्टॉफर्ड क्रिप्स और जो है एलेक्जेंडर, 3 गो थे। जॉन साइमन नहीं था। और कह रहा है कि कौन नहीं था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन साइमन। अगर पूछता है कि इसमें अध्यक्ष कौन था, कैबिनेट मिशन में 3 जो है कैबिनेट मंत्री थे, तो इसमें अध्यक्ष पूछेगा तो पैथिक लॉरेंस हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? तो ये जो हमबोल्ट देख रहे हैं, हमबोल्ट को जो है पेरू की जलधारा भी कहा जाता है। यह एक जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जो जलधारा है, दक्षिण जो है अमेरिका के जो है ये आपको पश्चिमी तट पर यह जो है हम पेरू देश के नाम पर इस धारा का नाम पड़ा है। हमबोल्ट या पेरू की जलधारा कहते हैं। यह एक ठंडी जलधारा है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर जो है घानानंद के समय जो है आए थे, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है गाया जो है अधिवेशन 1922 में किस जो है परिवर्तनवादी जो है नेताओं ने त्याग पत्र दे दिया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने त्याग देकर के स्वराज पार्टी का गठन किए थे। 2 और 3 जिसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है यदि कोई संसद सदस्य सदन के जो है अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक जो है अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर देता है। तो 2 महीना यानी कि 60 दिन से अधिक अगर जो है बिना पूछे जो अनुपस्थित रहता है, तो उसका जो है पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा जो है प्रतिरूप नहीं है? तो सर्वसम्मति जो देख रहे हैं, यह प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा जो है प्रतिरूप नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा
मांग जो है अधिक होती है तो उस मुद्रा को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है रासायनिक रूप से होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ H2O, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यही जिप्सम का पूछता तो CaSO4 × 2 H2O हो जाता। अगर पानी को आधा कर दीजिएगा तो यह जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अगर CaSO4 कॉपर सल्फेट में अगर 2 को जो है जल का जो है अणु दिखाई दे तो वह जो है जिप्सम हो जाएगा। अगला है मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, तो पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है, यानी यकृत। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा असत फल का उदाहरण है, तो असत और सत फल किसे कहते हैं, तो सत फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन जो है आपको अंडाशय में होता है, और असत फल उसे कहते हैं जिसका निषेचन जो है पुष्पासन में होता है। तो सेब और नाशपाती दोनों असत फल हैं, 1 और 3 जिसमें हो जाएगा उसका सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है, पहला ऑप्शन है एब्सिसिक अम्ल, ये भी है, जिब्रेलिन्स ये भी है, ऑक्सिन्स ये भी है, साइटोकाइनिन ये भी है, यानी कि उपयुक्त में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में किस सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है, तो आलू का जड़ नहीं खाया जाता है, ऑप्शन ए सही है। गाजर खाया जाता है, चुकंदर भी खाया जाता है, शलजम भी खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो प्लेटिनम चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में। अगर पूछता है कि अमोनिया जो बनता है, अमोनिया बनाता है हैबर विधि से, उसमें उत्प्रेरक के रूप में लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। अगर जो है वनस्पति जो है तेल से अगर घी बनाना हो, कृत्रिम घी, तो निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए कि गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किस उत्प्रेरक के रूप में करेंगे। अगला क्वेश्चन है सूची 1 एवं सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपको दिया हुआ है आपको राशि, एक तरफ मात्रक दिया हुआ है। देखिए आवेग का जो SI मात्रक होता है न्यूटन सेकंड होता है, यानी 1 के 3 हो जाता है। तो 1 के 3 देखेंगे किस में है, सारा ऑप्शन कट गया दोस्तों, केवल एक बच्चा ऑप्शन ए। फिर मिला लेते हैं, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लेकिन फिर मिला लेते हैं। कार्य का SI मात्रक जूल होता है, दाब का जो है न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर होता है, दाब बल बटा यानी क्षेत्रफल होता है, आप पढ़े होंगे बल बटा क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर के स्क्वायर, यानी न्यूटन प्रति मीटर के स्क्वायर हो गया, बल का जो है न्यूटन हो गया, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला है लोलक की काल अवधि निर्भर करता है, तो लोलक की काल अवधि का जो फार्मूला होता है T = 2π√L/g होता है। तो ये किस पर निर्भर करता है, तो लंबाई पर निर्भर करता है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है प्रकाश की प्रकृति होती है, तो प्रकाश तरंग है कि कण है, तो प्रकाश तरंग और कण दोनों है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा सही है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान जो है अंडमान एंड निकोबार ये भी सही है, माउलिंग जो है नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है, इटाकी नेशनल पार्क मणिपुर गलत है, इटाकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो डाउन्स कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, गलत है। डाउन्स आपको जो है यह जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और यह शीतोष्ण घास का मैदान है, सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन ए सही है, जैसे स्टेपिज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान सही है, सेल्वास उष्ण कटिबंधीय वन है ये भी सही है, टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है ये भी सही है। अगला है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसको भी मिलान करना है। पहला अलमाटी बांध कृष्णा नदी सही है, गांधी सागर बांध चंबल नदी ये भी सही है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी ये भी सही है, इडुक्की बांध कावेरी नदी गलत। इडुक्की जो है यह पेरियार नदी पर है और केरल में है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नहीं पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, यानी लैंड लॉक कंट्री पूछ रहा है। तो बेल्जियम लैंड लॉक कंट्री नहीं है, हंगरी है। हंगरी जो है यह लैंड लॉक जो है कंट्री है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोमानिया यूक्रेन ये सब जो है स्थल रुद्ध देश नहीं है।
अगला है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं। तो हल के जो प्रतिरूप मिला है वो बनवाली से मिला है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है ईसा की जो 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो अपना मगध, ऑप्शन डी सही है। दोस्तों अधिकतर जो है स्टूडेंट जो है मगध से ही बिलोंग करते होंगे। जो भी मगध के हैं उस समय जो है मगध जो है चरमो उत्कर्ष पर था। आज न ऐसा हो गया है। अगला क्वेश्चन जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। तो जैन धर्म में महावीर के ज्ञान प्राप्ति को केवल कहते हैं। यही बौद्ध धर्म में कहता है तो निर्वाण हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। तो लिंगराज मंदिर की नींव कौन डाला था। तो ययाति जो है केसरी ने डाला था। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव जो है पारित किए गए थे। तो कराची अधिवेशन 1931 में जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला है हॉट मनी जो है शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हॉट मनी शब्द का प्रयोग जो है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन जो है बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। तो मालदीव जो है बिमस्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है। इसमें जो है इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बिमस्टेक में जो है 7 देश आते हैं दोस्तों। पहला है श्रीलंका, दूसरा है भारत, तीसरा है नेपाल, चौथा है भूटान, पांचवा है बांग्लादेश और छठा है म्यांमार और सातवां है थाईलैंड। मालदीव नहीं आता है। दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे जो है चैनल से जुड़े रहिएगा। रोज़ प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे जो है आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कर दें, साथ ही साथ जो है अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर लें ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो। और जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और दूसरे बच्चे को भी जो है प्रेरित कीजिए कि वहाँ पर जो है प्रत्येक दिन जो है सेट प्रैक्टिस कराया जाता है एसएससी जीडी का। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।